नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 26 जनवरी 2026 की मुनासिबत से जो कि यौम जमहूरिया का दिन है, यम बेंगलुरु में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हेड ऑफिस जो फ्रेजर टाउन में वाक़ है और वार्ड ऑफिस डीजे हल्ली शिवाजी नगर वगैरह में आज पुरवकार बावकार मुनज़्ज़म तकारीब मुनक़िद की गई। यौम जमहूरिया की मुनासिबत से तकारीब का आगाज़ कौमी परचम तिरंगा लहराने और कौमी तराने से हुआ। इस मौके पर बेंगलुरु इंचार्ज जनाब मोहम्मद रहमतुल्लाह साहब ने भी जो यौम जमहूरिया की मुनासिबत से अपने अपने ख़यालात को सामने रखा और हर शहरी पर किस तरह दस्तूर की पासदारी है, उसको किस तरह अपना फ़र्ज़ समझना चाहिए। आईन हिंद की अज़मत, जमहूरी अक़दार और कौमी एकजहती की याद जो दिलाता है, उस पर जो है तबसरा किया। इस मौके पर यम के मुख्तलिफ़ लीडरान मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मौजूद रह कर के यौम जमहूरिया के सिलसिले में जो है गुफ्तगू भी की है। इसके अलावा बेंगलुरु ज़िला सदर जनाब के मोहम्मद शरफुद्दीन साहब वग़ैरह भी मौजूद थे। परचम कुशाई भी की है। मुल्क की सालमियत, इत्तिहाद और जमहूरी क़दरों के हक़ में नारे भी बुलंद किए गए हैं। आप इसको देखिए। बाबा साहब अम्बेडकर की, बाबा साहब अम्बेडकर की, बाबा साहब अम्बेडकर की। भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। तो आप भी जो है शहर में मौजूद है, क्या पैगाम देना चाहेंगे इस सरजमीन से? यौम जमहूरिया के मौके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बेंगलुरु जनाब शरफुद्दीन साहब की ज़ेर क़यादत में यहाँ पर परचम कुशाई अमल में आई। 1950 में जो बाबा साहब अम्बेडकर का कानून नाफिज किया गया था हिंदुस्तान में, जो हुकूक हर शहरी को हासिल है, उसी के मद्देनज़र हम ये परचम कशाई करते हैं और 26 जनवरी को यौम जमहूरिया मनाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हर डिवीज़नों में हमारे यहाँ परचम कशाई अमल में आई। ज़ेर क़यादत जनाब शरफुद्दीन साहब के तहत मैं आवाम से यही गुजारिश करता हूँ कि हम लोग हिंदुस्तान की मोहब्बत में और यौम जमहूरिया में जो हमारे हुकूक दिए गए हैं, हम उसके लिए आगे बढ़े, क्योंकि यहाँ पर जो फ़िरका परस्ती का माहौल बढ़ रहा है और यहाँ पर अवाम महफूज नहीं है। हम यौम जमहूरिया को याद इसीलिए करते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कानून बनाया है, उस कानून के तहत हर शहरी को जो हुकूक हासिल हैं, उसके लिए हम बराबर, इसके लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर सऊदी नवैसी साहब जो काज लेके उठे हैं हिंदुस्तान में कि यहाँ पर हर शहरी को बराबर के हुकूक है और मजहब की जो आज़ादी है और बाबा साहब अम्बेडकर का जो कानून यहाँ पर है और जो हुकूक दिए गए हैं, इंशाअल्लाह हम हक के लिए लड़ें और बराबर लड़ते रहेंगे। और मैं आवाम से ये गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पर हर मजहब के लोग रहते हैं और हर मजहब का एहतराम करना बहुत ज़रूरी है। और मैं यही आवाम से गुजारिश करता हूँ कि हर मजहब यहाँ पर मेल जोल जो है उसको बरकरार रखे। इलेक्शन भी है, क्या आपका रहेगा इलेक्शन का, बेंगलुरु के इलेक्शन का? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर रियासत में इलेक्शन लड़ती है, यहाँ पर भी लड़ेंगी, बराबर इससे पहले भी लड़ी तो है। और मैं आवाम से यही कहता हूँ कि हमारे जो सियासत चल रही है और जो सियासी हालात है और जो हिंदुस्तान में जो फ़िरका परस्ती का दौर है, उसी को मद्देनजर रखे हम एक जो काज बैरिस्टर सऊदी नवैसी साहब लेकर चले कि यहाँ पर जिस तरीके से बेंगलुरु में जो लीडरशिप चाहिए वो लीडरशिप की कमी बराबर रही, क्योंकि यहाँ पर ख़ास तौर से जो अक़लियतों में जो अक्सरियत है उसमें जो लीडरशिप की कमी है और जिस तरीके से यहाँ पर अक़लियतों के साथ जो मजाक बनाया जा रहा है, क्योंकि देख रहे हैं कि आप कर्नाटक में जिस तरीके से हिजाब का मसला आया या दूसरे मसाइल आए, उसी मसाइल यहाँ पर फ़िरका परस्ती को उरूज दे रहे हैं। उस फ़िरका परस्ती को ख़त्म करने के लिए और अक़लियतों की लीडरशिप के लिए जो काज बैरिस्टर सऊदी नवैसी साहब ने उठाया है, क्योंकि अक़लियतों में लीडरशिप की कमी इसलिए है सिर्फ और सिर्फ दूसरे सियासी जमातें
जो इस्तेहसाल कर रही है मुस्लिम क़ियादत का और ख़ासतौर से अक़लियतों का, हमारे दलित भाइयों का, हम वो काज को लेकर उठे। इंशाअल्लाह बराबर यहाँ पर हम अपनी लीडरशिप तैयार करेंगे और आवाम से यही कहता हूँ कि आप लोग मुत्तहिदा तौर पर सेकुलर जहन वालों को यहाँ पर सियासी क़ियादत दें, ताकि यहाँ के अवाम जो जिस तरीके से मिलजुल रहते हैं और यहाँ पर जो हुकूक हासिल करना है और यहाँ के जो मसाइल हैं, यहाँ के जो तकालीफ़ हैं, उस तकालीफ को दूर करने के लिए जिस तरीके की लीडरशिप की ज़रूरत है, इंशाअल्लाह सरसुद्दीन अवैसी साहब के तेरे निगरानी तेरे क़ियादत इंशाअल्लाह यहाँ पर एक बड़ी लीडरशिप तैयार करेंगे। का दिन है तो क्या पैगाम रहेगा आज के दिन पर? अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से रिपब्लिक डे मनाया गया। बेंगलोर के हेड ऑफिस से शुरुआत की है। अल्हम्दुलिल्लाह कई वार्डों में जो है आज परचम कुशाई हुई। हम आज के इस दिन के मुबारक दिन की मैं ये मैसेज देना चाहूँगा, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वो आज का दिन है। ये आज हमें सबसे बेहतरीन और ज़बरदस्त तोहफा जो है हर ज़ात के लिए ये जो मिला है, ये बहुत बेहतरीन तोहफा है। ये इसको अगर बाबा साहब अम्बेडकर ये हमें तोहफा ना देते, पता नहीं कैसे हमारे हालात होते, कैसे हमको जो है जैसे अंग्रेज़ों ने जुल्म किया था इसी तरीके से जो है आज भी वो बाकी रहते। और बाबा साहब का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, इस कॉन्स्टिट्यूशन को रखते हुए भी आज जो है जुल्म और बर्बरी जारी है। ये हुकूमत आज भी वही कर रही है जो बाबा साहब ने मना किया। हमारे जो बुजुर्ग बड़े जो कुर्बानियां देकर गए हैं, उनके कुर्बानियों को हम जो है जाया होने नहीं देंगे, रायगा जाने नहीं देंगे। हम जो है उनके कुर्बानियों को याद करेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर को हमेशा से हम साथ में लेकर चलेंगे और उनके कॉन्स्टिट्यूशन को साथ में लेकर जाएंगे। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, लेकिन जैसे दलितों पर जुल्म और बर्बरियत हो रही है, मुसलमानों पर और दलितों पर जैसे कि मॉब लिंचिंग चलता है, हमेशा हर जगह हर स्टेट में देखिए आप, मुसलमान और दलित के ऊपर मॉब लिंचिंग चल रही है। और इसी तरीके से यहाँ पर बेंगलोर और कर्नाटक में भी कई जो है गरीबों के बेघर कर दिए। ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं। ये मैं उनको ये हुकूमत को ये मैसेज देता हूं कि आप जो है बाबा साहब अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा पढ़ें, उसको जो है रिवाइव करें, आप कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रखकर काम करें। ये हुकूमत के लिए एक वार्निंग है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को छोड़कर जुल्म ज्यादती नहीं कर सकते। हमारे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस पर बराबर आपको जो है जवाब देगी और आने वाले दिनों में जो है इसका जो है हिसाब लिया जाएगा इंशाअल्लाह। हमारे सुभाष चंद्र बोस जी की एक गीत याद आ गई मुझे, उसी गीत पर जो है मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। कदम कदम बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पर लुटाए जा। सबको सबसे पहले रिपब्लिक डे की बहुत मुबारकबाद। तैयब साहब ने, सदर साहब ने रिपब्लिक डे पर बात कर दी है। मैं बस एक चीज रेज करना चाहूंगा कि कल पद्म भूषण का अवार्ड की घोषणा की गई, 40 पर 1 लोगों की घोषणा की गई जिसमें एक भी मुसलमान नहीं है, और कर्नाटका में 8 लोगों को दिया गया है पद्म भूषण अवार्ड। ये दिया तो बीजेपी की सरकार ने है, पर यहाँ सिद्धारमैया सरकार ने किसी भी मुसलमान के लिए यहाँ से एप्लीकेशन क्यों नहीं भेजा? क्या रिपब्लिक डे के दिन उनको ये एहसास नहीं है कि हम 20% यहाँ पर हैं, तो क्या हमारा योगदान नहीं है? सिद्धारमैया सरकार को यहाँ से एप्लीकेशन भेजना चाहिए था किसी मुसलमान के नाम का, और अगर नहीं भेजा है तो वो सामने आकर बताएं क्यों नहीं भेजा। जब मुसलमान के वोट पर यहाँ पे सरकार बनाई गई, मुसलमान के रिसोर्सेज पे सरकार बनाई गई, तो मुसलमान को पद्म भूषण क्यों नहीं दिया गया? तो ये हमारा लगातार जो है कानूनी तौर से, कॉन्स्टिट्यूशनल तौर से हमें तोड़ा जाता है, और सिद्धारमैया सरकार उसमें उतना ही जिम्मेदार है जितना ज्यादा बीजेपी की हुकूमत जिम्मेदार है। भी जाना चाहिए था सीएम के पास, बिल्कुल जाना चाहिए था, और अगर नहीं गया तो ये जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कांग्रेस सरकार की है, जो हमें लॉलीपॉप देती है मुसलमानों को। अपने ओहदे, अपनी हर चीज जो भी उनको वकार है वो सब दूसरों को दिया जाता है, जो उनके लोग हैं करीब करीब वाले। मुसलमानों को कुछ भी नहीं दिया जा रहे हैं यहाँ। फिर भी मुसलमानों का ज़हीन जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ बनाया गया। ये गुलामी है। वो लोग जो, जैसा कि सैयद साहब ने बताया कि लीडरशिप बढ़ाना नहीं चाहते, ये उनकी साजिश है, पर अब लोग इस साजिश से बाहर निकल चुके हैं और इंशाल्लाह आपको क़यादत दिखाई देगी।
साहब आए, प्रेसिडेंट साहब आए, 26 जनवरी का मौका था, फ्लैग होस्टिंग करे, बाढ़ में एक बड़ा जश्न हुआ, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? अस्सलाम वालेकुम। आज कल रात को हम एक स्पीच छोड़े थे जो हमारे तैयब साहब आ रही और हमारे सदर साहब भी आ रही है गुरकबुल को, हमारे सैफ साहब पूरे जने आ रही है, हमारी पूरी पार्टी आ रही है गुरकबुल को, हम ये करते हैं। आज हमारे वरलक्ष्मी नगर के अंदर हमें फ्लैग होस्टिंग करे। अब उसके बाद वो होते के साथ हमें इधर बाबा साहब अम्बेडकर के पास आ गई, इधर जो हार का इसका उसका जो प्रोग्राम था वो करे। आज शाम को हमारी वरलक्ष्मी नगर में आज खासकर 26 जनवरी का फंक्शन है, इसमें सारे हजरात मुकम्मल आने की कोशिश करो। आज जो भी हमारे ऑफिस के अंदर आए थे, तैयब साहब आए थे और हमारे शरफुद्दीन साहब आए थे, हमारे सैफ साहब आए थे और जितने भी AIMIM की टीम की तरफ से जो भी हजरात आको थे उनके मैं तहे दिल से मैं शुक्रिया बोलता हूँ। और इंशाल्लाह शाम को जैसा आज जाए वैसा शाम को भी आने की कोशिश करूँ।